हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं विटामिन ए के बारे में, जिसे हम रेटिनॉल बोलते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और उनको ट्रीटमेंट क्या होता है, और विटामिन ए कौन कौन से रिसोर्सेस में देखने को मिलता है। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, जो विटामिन ए से पहले हम विटामिन के बारे में कुछ जान लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो विटामिन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला जो है वो है फैट सॉल्युबल विटामिन, मतलब ऐसे विटामिन जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये सारे विटामिन जो होते हैं ये फैट में सॉल्युबल होते हैं। और जो सेकंड होते हैं वो होते हैं वाटर सॉल्युबल, यानी कि ऐसे विटामिन जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जैसे कि जो बी ग्रुप होता है, जिसे हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसमें बी1 जो होता है जिसे हम थियामिन कहते हैं, या बी2 राइबोफ्लेविन, या बी3 नाइसिन, या फिर बी5 पेंटोथेनिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, जिसका केमिकल नेम होता है। और जो बी6 होता है जिसे हम पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, बी7 को हम बायोटिन बोलते हैं, और जो बी9 विटामिन होता है जिसे हम फोलिक एसिड बोलते हैं, और बी12 को हम साइनोकोबालामिन बोलते हैं। ये जो विटामिन होते हैं ये वाटर में सोलबल होते हैं, इसीलिए इन्हें हम वाटर सोलबल विटामिन कहते हैं। तो जो विटामिन हो गए वो दो तरीके से हो गए, एक वाटर सोलबल और एक फैट सोलबल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो वाटर सोलबल और फैट सोलबल विटामिन होती हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन सी और विटामिन बी, ये जो हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये स्टोर नहीं होते हैं बॉडी में, और ये ब्लड में रहते हैं, और वहाँ से ये यूरिन के थ्रू जो है एक्सक्रीट हो जाते हैं। किडनी जो होती है वो डिटेक्ट कर लेती है इनके नॉर्मल लेवल को, और नॉर्मल लेवल से जो ज़्यादा इनका अमाउंट होता है उसे वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देती है। और अगर ये देखा जाए तो ये ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होते, क्योंकि ये जब ज़्यादा हो जाते हैं बॉडी में तो ये यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। और इसकी अगर आगे बात करते हैं तो ये फ्रिक्वेंटली हमें नीडेड होते हैं, क्योंकि जो स्मॉल डोजेस में हमें लेने होते हैं, क्योंकि ये यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं, तो इन्हें हमें बार बार अपनी डाइट में जो है इंक्लूड करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में, यानी कि विटामिन ए, ई, डी और जो के होते हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ये हमारे सेल्स में जो फैट होता है उसमें ये ट्रैप्ड रहती हैं, और इनको जो है ये लेस रेडली एक्सक्रीटेड, यानी कि ये बॉडी से बाहर कम निकलते हैं यूरिन के थ्रू, क्योंकि ये फैट सेल्स में होते हैं तो ये फैट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये इनका लेवल जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे लिए टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, और इनको हमें एक डोज, पीरियोडिक डोज में हमें इन्हें लेना होता है। और जो वाटर सॉल्युबल्स थे वो हमें ज़्यादा लेने पड़ते हैं, स्मॉल डोजेस में कई बार इनको लेना पड़ता है डाइट के साथ में या एज सप्लीमेंट। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो हमें जानना जरूरी था विटामिन के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए जो होता है जिसे हम रेटिनॉल बोलते हैं, उसकी अगर डेली रिकमेंडेड डोज की बात करें कि हमें डेली कितने विटामिन ए की ज़रूरत होती है, तो जो 900 माइक्रोग्राम जो है वो एडल्ट मेल में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। जिसे हम इंटरनेशनल यूनिट में देखें तो ये 3000 होता है, 3000 इंटरनेशनल यूनिट एक एडल्ट मैन को जो है विटामिन पर डे चाहिए होती है। और एडल्ट वुमेन की बात करें तो ये 700 माइक्रोग्राम होती है, और अगर इंटरनेशनल यूनिट में बात करें तो ये 2333, यानी कि 2333 इंटरनेशनल यूनिट की ज़रूरत पड़ती है कि एडल्ट वुमेन को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इनके सोर्सेस की बात करते हैं कि ये कौन कौन से सोर्सेस में विटामिन ए जो है वो प्रेजेंट होता है। स्पाइनच में ये प्रेजेंट होता है, जैसे कि जो स्पाइनच होता है तो इसमें ये विटामिन ए अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। कैरेट जो गाजर होती है उसमें भी ये प्रेजेंट होता है। स्वीट पोटैटो है या फिर रेड पेपर, उसमें भी विटामिन ए की अच्छी खासी क्वांटिटी होती है। चीज़, पनीर में भी जो एग्स होते हैं, और ऑयली फिशेस हैं, मिल्क एंड जो यॉक हार्ट होता है उसमें भी विटामिन ए जो है वो अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो हमें इन चीज़ों को लेना चाहिए अगर किसी भी व्यक्ति को विटामिन ए की कमी है, या फिर इनको लेना चाहिए ताकि विटामिन ए जो है उसकी कमी बॉडी में ना हो पाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विटामिन ए की कमी से जब किससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें जब इसकी डिफिशेंसी हो जाती है तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि जो व्यक्ति को रात में या जो अंधेरे में ज़्यादा दिक्कत उन्हें जब देखने की होती है, जब उनका विजन क्लियर नहीं होता है तो उसे हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो इस कंडीशन को भी देखने को मिल जाती है जब किसी को विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है। नेक्स्ट है जीरोथेल्मिया, मतलब जिसे हम ड्राई आइस बोलते हैं। और इसके बाद देखते हैं जो स्किन है वो ड्राई और रफ हो जाती है, या फिर कुछ रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में प्रॉब्लम आने लगती है जब किसी भी व्यक्ति को विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है तो हमें कौन सी चीज़ों को डॉक्टर्स रिकमेंडेड करते हैं। जैसे कि सेल्फ केयर, यानी कि डाइट मॉडिफिकेशन, यानी कि जिस व्यक्ति को विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है उस केस में उस व्यक्ति को अपने डाइट में कुछ मॉडिफाई करना चाहिए। जैसे कि उसे स्पाइनच है और रेड पेपर है, या फिर
ऐसे जो मैंने आपको पीछे बताया कि जिस तरीके से जिसमें उसके सोर्सेस होते हैं, जिसमें विटामिन ए प्रेजेंट होती है, उन चीज़ों को वो उसको अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि बीटा कैरोटीन भी का भी वो यूज कर सकता है, या फिर उसे अपने अगर ज़्यादा उसे प्रॉब्लम है विजन में उसके, तो उसे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसके कंसल्ट पर ही कोई मेडिसिन को उसे प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए। जैसे कि मार्केट में कैरोटीन्स की भी टेबलेट्स आती हैं। नेक्स्ट जो है, जो काफ़ी पॉपुलर है, एरोसोल ए कैप्सूल्स, जो कि विटामिन ए डिफिशियंसी के लिए यूज होते हैं। इनको दिन में एक बार लिया जाता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाली कैप्सूल्स होते हैं जिन व्यक्तियों को विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो विटामिन ए पे था। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारी हेल्प हो जाती है और आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है। थैंक यू।